जान लेते हैं। मम्मी को बड़ा मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, देखिए इनको नींद भी आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत देर से थक गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बोलेंगे कि एक ही जगह पे बैठ के आप लोग कई वीडियोज बना दिए हैं, तो मम्मी उसको आपको मालूम ही है बहुत सारा पैर का प्रॉब्लम है, तो इतना जल्दी जल्दी तैयार नहीं हो पाती हैं। इसीलिए मैं सोची कि जितने आप लोग के डाउट्स भरे सवाल हैं जल्दी जल्दी से वीडियो जो ही आप लोग पूछती हैं वो बनवा दूं। तो इसीलिए बार बार देखिए चेंज वगैरह आप लोग कहेंगे कि एक ही जगह बैठ के सब वीडियो बना रहे हैं, तो माफ कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि प्रतिदिन हमें सिंदूर कब कब लगानी चाहिए, आप लोग के सवाल भी हैं। और प्रतिदिन क्या बाल धोकर ही पूजा करनी चाहिए, इसके लिए मैं वीडियो दो डाल चुकी हूँ, फिर भी मम्मी के मुंह से सुन लीजिए कि क्या प्रतिदिन बाल धोना जरूरी है पूजा करने के लिए। इसी प्रकार के सिंदूर से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं। मम्मी को बड़ा मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, देखिए इनको नींद भी आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत देर से थक गई है 2-3 बनवा के। लेकिन मैं आप लोग बोलिए कि दीदी माता जी से पूछ के बताइएगा, मम्मी जी से, तो इसलिए मैं सोची कि मम्मी आप खुद बता दीजिए, पूछ के क्यों बताऊंगी, डायरेक्ट मम्मी के मुंह से सुन लीजिए कि प्रतिदिन मम्मी पीला सिंदूर कब लगाएंगे, लाल सिंदूर कब लगाएंगे और सिंदूर कब कब हमें लगानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए कि सिंदूर किस दिन नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहले पूर्णिमा को सिंदूर लगाएं कि ना लगाएं। कई ऐसी मेरी बहनें कह रही है कि दीदी हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो क्या उस दिन सिंदूर ना लगाएं, अमावस्या के दिन सिंदूर लगाएं ना लगाएं, मम्मी पहले बताएंगी, तो सुन लीजिए। तो पूर्णिमा को तो सिंदूर हम लोग नहीं लगाते हैं। हाँ, पूर्णिमा को नहीं लगाते हैं, लेकिन मम्मी घर में सत्यनारायण भगवान, श्री सत्यनारायण भगवान जी का जब कथा कहलवाते हैं तो कोई आता है तो मांग में तो सिंदूर भरते हैं ना, कथा में जो आता है तो नहीं भरते हैं, आंचल में लोग लेता है, आंचल में लगा लेते हैं। ठीक है, कोना में लोग ले लेता है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग आंचल में, मांग में नहीं लेकर के आंचल में सिंदूर लेते हैं। हम लोग भी जाते हैं कथा में, लोग सिंदूर देता है तो आंचल में ले लेते हैं। कोई व्रत अगर पूर्णिमा का रखता है तो वो भी नहीं लगाएंगे सिंदूर, वो भी नहीं सिंदूर। ठीक है, आप जो पूछी थी वो बहन को याद होगा अगर वीडियो देखेंगी तो, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सुहाग न भगवान के घर में जो ओजन होता है, वजन किया जाता है, ओजन किया जाता है। हमारे भाग्य में 1.25 छटाक है कि 1.25 किलो है कि 1.25 सेर है, कितना भगवान सुहाग लिख करके भेजे हैं सिंदूर हमारे लिए, सिंदूर कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग को सिंदूर सोच समझ कर लगाना चाहिए। ये उस दिन जब भोजन होता है हमारा सिंदूर, तो हम उस दिन सिंदूर क्यों खर्चा करें, सिंदूर क्यों लगाए। तो पूर्णिमा को नहीं लगा, ठीक है। अमावस्या को सिंदूर दान करके सीधा पर सिंदूर बिंदी रख करके छू के ब्राह्मण को दान करके अपने मांग में सिंदूर छू लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अमावस्या अंधा है, उस दिन छूने से कोई पाप नहीं लगता। अमावस्या के दिन सिंदूर लगानी, बिना खाए सिंदूर लगाए, खा के सिंदूर मत लगाए, तेल सिंदूर इकट्ठा न करें। नहीं, सुबह मम्मी जब मांग निकालते हैं तभी सिंदूर लगाते हैं ना, जब मान लीजिए सुबह सुबह काम वगैरह रहता है, काम रहता है, कंघी से मांग निकालते हैं तो मांग को सूना नहीं करते, तब सिंदूर लगाते, तो लाल सिंदूर लगा लेते। ऐसा नहीं है ना कि सो के उठ के सिंदूर लगाए, ऐसा कुछ नहीं है ना। जब मांग निकालेंगे, बाल बनाएंगे तभी लगाएंगे, तभी लगे। बाल खोल करके कर मांग बनाए तो मांग को सूना नहीं रखते। ठीक है, समझ में लगाने से ही सिंदूर लगाना पड़ता है। इन्हें बाल सोझा कर लिए उसे नहीं लगाएंगे, मांग निकालेंगे तो आप सिंदूर जरूर लगा लीजिए। दिन भर में 2 बार भी अगर मांग निकालती है तो सिंदूर पक्का लगा लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो मांग एक बार ही निकालते हैं, जब मांग तो एक ही बार निकालते हैं, सिंदूर एक ही बार छूते हैं, बार बार सिंदूर मत लगाना, सुहाग कमेगा। तो ये भी हो गया, सिंदूर को कम खर्च करते हैं ना मम्मी, थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाते हैं। बहुत सारे लोग पूरे, अरे बहुत सारे की बहुत पंडित कहते हैं कि जितना लंबा लगाओ उतना लंबा पति का आयु बढ़ता है, आयु बढ़ता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि सिंदूर कम लगाने से खर्चा कम होगा। ठीक है, बहुत दिनों तक भगवान चाहेंगे सौभाग्य बना के रखते हैं। ये भी क्लियर हो गया।
अगली चीज क्या आप लोगों ने पूछा है कि दीदी प्रतिदिन बाल धोकर ही क्या पूजा करना जरूरी है, तो मम्मी बताएगी कि बाल प्रतिदिन बाल धोकर ही नहीं, ये नहीं जब रात को लहसुन प्याज खाए हैं तो ये बड़ा बाल धोए गए नहीं। क्या लहसुन प्याज खाएंगे? लहसुन प्याज नहीं, ऐसे भी चीजों के लिए बोलते हैं कि हस्बैंड के साथ रहे ओके तो क्या बाल धोए ना, बाल धोना जो नहीं, आप स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र पहन लीजिए, पूजा कर सकते हो गया। कहीं रुकावट नहीं है कि बाल धोना। आप मुंह धो रही हैं, अपने बाल को हाथ से ऐसे कर दीजिए, पोंछ दीजिए, हो गया। लेकिन डेली बाल धोना जरूरी नहीं होता है, रोज रोज बाल धोना। सुहागन महिलाओं को ऐसे भी बाल कम ही धोने चाहिए, बार बार नहीं धोने चाहिए। क्लियर हो गया, ये भी आप लोग पूछ रहे थे, वही सब सवाल मम्मी के द्वारा बता दे रही हूँ आपको। अगली चीज क्या है, पीला सिंदूर मम्मी कब लगाएं और लाल सिंदूर कब लगाएं? शनिवार को पीला सिंदूर शनिवार के दिन अवश्य लगाना चाहिए, बुधवार को 2 ही दिन लगाते हैं। बासी मुँह लगाना चाहिए सिंदूर। पहले सिंदूर लगा करके चाय वो पियो, खा के सिंदूर मत लगाओ। शनिवार के सुहाग बढ़ता है, बासी मुँह सिंदूर नहा धो के सिंदूर लगा लो पीला वाला, ठीक है। अगर बाल नहीं झाड़ रही हो, तुम्हारे पास जरूरी है नाश्ता बनाना, टिफिन बना के बच्चों को देना, पति को देना, तो तू पहले नहा धोआ के पूजा की ना, तो पीला सिंदूर लगा लो। पीला ही सिंदूर लगाते हैं शनिवार को, सुहाग बढ़ता है। क्लियर हो गया, तो शनिवार और बुधवार को पीला सिंदूर लगाते हैं। अगली चीज क्या है कि आप लोग क्या जानना चाहेंगे दीदी, सिंदूर नहाने के पहले लगा ले कि नहाने के बाद? नहाने के पहले कोई सिंदूर लगाता है? कोई ऐसी मेरी बहने क्वेश्चन पूछी है, तो नहाने के बाद ही सिंदूर लगता है, ठीक है। नहाने के क्लियर हो गया, नहाने के बाद जब हम श्रृंगार करते हैं तभी सिंदूर लगाएं। उनके घर में मतलब उन्होंने कहा है कि हमारी सासू माँ कहती है कि बासी मुंह सिंदूर लगाते हैं, तो हर घर के मम्मी नियम थोड़ा अलग। बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए, बिना सुबह उठ के सिंदूर छू लेते हैं? नहीं बासी मुंह उसी को कहते हैं जो नहा धोआ ले, अनाज न खाए, चाय न पिए, सिंदूर छू, ठीक है, उसी को बासी मुंह नहा धो। नहीं कि सोकर उठी बासी मुंह सिंदूर लगाई तब जाके तो अपन नित्य क्रिया की, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया, मेरा पवित्र है, अपवित्र में नहीं। अगली चीज क्या है कि मम्मी सिंदूरा में एक सिक्का डाल के रखना चाहिए ना, बहुत शुभ होता है सिंदूरा में। सिंदूरा में आप लोग पूछते हैं सिक्का कब डालें, तो कौन सा दिन मम्मी शुभ है सिक्का डालने के लिए सिंदूरा में? बृहस्पतिवार है, गुरुवार को आप लोग डाल सकती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या है दीदी, शाखा पोला टूट जाता है तो उसका क्या करें? तो सिंदूरा में डाल के रख दो। अगर मान लीजिए ढेर सारा है, नहीं आ रहा है, तब मम्मी क्या करेंगे? ढेर सारा टुकड़ा हो गया है और सिंदूरा किसी का छोटा है तो उसमें भर जाए, फेंकना नहीं है, तो उसको कहाँ रखे? जतन से बक्सा वगैरह में डाल। हाँ, तो जतन एक टुकड़ा रख दे सिंदूरा में डाल देना है, एक टुकड़ा सिंदूरा में डाल दे और बांध करके जतन से उसको, सिंदूरा के जो पेठन होता है ना कपड़ा, उसी में उसको नीचे में कपड़ा में बांध के और सिंदूरा के पेठन में साइड में डाल दे। सिंदूर मम्मी प्रतिदिन लगाने के बाद जो शाखा पहनता है वो शाखा पर भी, चूड़ी पर भी लगा लेते हैं ना सिंदूर? नहीं, जो शाखा नहीं पहनता है, चूड़ी पहनता है, वो भी लगा, चूड़ी में भी मांग में छू लो और चूड़ी में लगा लो, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, आशा करती हूँ मम्मी की बात हाथ की चूड़ी में लगाना समझ। अच्छा, मम्मी किस हाथ में अधिक चूड़ी पहनते हैं? दाहिने हाथ में। दाहिने की बाएं ना? दाहिने में। नैहर में कह जाला कि दाहिना हाथ ससुरा का, बाया हाथ नैहर का, तो दाहिना ससुरे न धनी होला, नैहर गरीब होला। यही सब बातें हैं कि आप लोग पूजा कर सकती है ना मम्मी, बिना बाल धोए प्रतिदिन पूजा कर सकती है। और मासिक धर्म में सिंदूर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा, जब बाल धोएंगे तब लगा सकते हैं। और मान लीजिए कि इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को बारात है, शादी है, तो मजबूरी में लगा सकते हैं ना? मजबूरी है, सभा में जाना है, हाँ, तो कैसे जाएंगे? वो तो और वो सिंदूर जिसमें से हम लगा लेते हैं मासिक धर्म में, तो सिंदूर अशुद्ध नहीं होता ना? सिंदूर अशुद्ध नहीं होता है, सिंदूर खराब हो जाता है, फटा मतलब खराब हो जाए तो हटा दीजिए, लेकिन अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध नहीं होता सिंदूर कभी अशुद्ध नहीं होता। देह में छू देने से नेक पालिश हो, सिंदूर हो, कालता हो, ये फट जाता है, मतलब थोड़ा सा क्वालिटी खराब हो जाता है। हाँ, लेकिन मजबूरी में लगाना पड़े तो लगा सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। सिंदूर से जुड़ी सभी बातें आशा करती हूँ मम्मी जो बताई आप लोग को समझ में आ गया होगा। कई कागज वगज में सिंदूर लोग प्रसादी लोग दे जाते हैं तो रखते हैं ना, किसी को दूसरे को अपने जिस डिबिया से छूती हो
उस डिबिया से किसी दूसरे को सिंदूर मत छुआओ, उसके लिए अलग सिंदूर रखो। आपके घर परिवार वाले जैसे आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो आपके सिंदूर के डिब्बी में से छू सकते हैं ना मम्मी। लेकिन मान लीजिए आप कोई आयोजन कर रही हैं और बाहर से लोग आए हैं और तेल सिंदूर लगाया जाता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है या घर में कोई भी मतलब शुभ कार्य होता है तो महिलाओं को बुलाया जाता है, तब आप जो है अलग से डिब्बी लेके उनको सिंदूर, अपने सिंदूर जो रखी है उसमें से नहीं लगानी है। आस पड़ोस के लोगों को नया सिंदूर का डिब्बी खोल लीजिए, उसमें से लगाइएगा। अपना जो प्रतिदिन लगाती है उसमें से नहीं। अरे उसी में से कागज में ढाल लो कुछ में से, या कागज में पेपर में लेकर भी लगा सकते हैं, अपने डिब्बे में से मत लगाएगा। लेकिन जो घर के रिश्तेदार है, जैसे मेरी सास है, मेरी बहन है, मेरी भाभी हो, मेरी ननद हो, तो आपके डिब्बे में से आपके रिश्तेदार लगा सकते हैं ना मम्मी। ये तो कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमारा डिब्बा। छठ पूजा होता है, गोदना होता है, लोग अलग ढार लेते हैं कागज में और तब लगाते हैं सिमरा हम लोगों को, है ना। इसमें से अपने डिब्बा में से नहीं लगाते ना। जो लाए हैं पूजा करने के लिए वो तो अपने लिए प्रसाद ले जाएंगे ना, उसमें से नहीं लगाते हैं। उसी सिमरा में अलग ढार लेते हैं। अच्छा, और बचता है तो गुटिया के रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो ढाल के रख लीजिए, किसी को लगाना हो तो। ये भी क्लियर हो गया। तो आशा करती हूँ कि सिंदूर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।